Bismillahirrahmanirrahim. Start with the greatest name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum, dear teacher and dear class fellows. My name is Hania Mazhar. I am from class metric. Today I am here to present you the human eye. First of all, we can talk about the eye. इंसान की और जानवर की आँखें होती है, और ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ये हमें देखने की सलाहियत देता है. आँख, अब हम बात कर लेते हैं इंसानी आँख के बारे में. आँख एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें देखने की सलाहियत देता है और हमें अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, उसकी खूबसूरती को, इस दुनिया की खूबसूरती को देखने की सलाहियत देता है. ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके ब्रेन तक भेजता है, ये लाइट की एंट्री करके ब्रेन तक भेजता है. रिसर्च से साबित हुआ है कि 80% नॉलेज का हिस्सा हमें अपनी आँख से ही आता है, क्योंकि हम अपनी आँख से ही देखते हैं. हम अपने स्कूल में, अपनी बुक्स में, हर जगह पढ़ते हैं तो हम अपनी आइज़ से ही देखते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई. ये हमारी आँख है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो हमें नज़र आती है. सबसे पहले इसका पार्ट है स्क्लेरा. स्क्लेरा बेसिकली एक वाइट कलर का कवरेज होता है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, ताकि अगर स्क्लेरा नहीं होता तो हमारी आई बॉल बाहर निकल के आ जाती. अगर थोड़ा सा भी धक्का लगता तो हमारी आई बॉल बाहर निकल के आ जाती और इससे बहुत सा नुकसान होता. उसके बाद हमारी आती हैं आई लैशेज़. ये बेसिकली द हेयरी पार्ट ऑफ आवर आई होता है. इससे मतलब ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है धूल मिट्टी अंदर जाने से. उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आइरिस. ये हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है और ये मतलब एंट्री करवाता है लाइट की. उसके बाद होता है प्यूपिल, एंट्री में हेल्प करता है. उसके बाद होता है प्यूपिल, द ब्लैक पार्ट ऑफ अवर आई. ये लाइट को अंदर भेजता है. नाउ हम अब बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अवर आई. तो सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया. कॉर्निया बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आई का, जो कि लाइट को बेंड करता है. उसके बाद आता है आइरिस. उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर. ये एक लिक्विड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है. उसके बाद आता है आइरिस. आइरिस एक कलर पार्ट हमारी आई का होता है जो कि मदद करता है लाइट को अंदर जाने में. उसके बाद होता है प्यूपिल. प्यूपिल एंट्री करता है लाइट को जाने में. उसके बाद होता है क्रिस्टलाइन लेंस. बेसिकली ये लेंस होता है, हमें पता है हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है. उसके बाद आता है वेक्टरिस ह्यूमर. ये हमारी आई का फ्लड होता है. उसके बाद आता है हमारे पास रेटिना. रेटिना लेंस से इमेज जाती है रेटिना में, और रेटिना वो ऑप्टिक नर्व के साथ हमारे ब्रेन में भेज देता है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ikra Kamran and I am here to tell you that the eye parts and their function. First of all, when white light enter in our eye, the iris approximately all light absorb and reflect a particular color. जब white light हमारी आँख में इंटर होती है तो अप्रोक्सीमेटली जो लाइट आइरिस पे पड़ती है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बट एक पर्टिकुलर कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है, और जिस पर्टिकुलर कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है उस कलर का हमें आइरिस नज़र आने लगता है. ये हमारी आई का जो है वो कलर्ड पार्ट होता है. और जो है इन बिटवीन द आइरिस देयर इज़ अ सेंट्रल ब्लैक होल प्रेजेंट विच नेम इज़ द प्यूपिल. हमारे आइरिस के बीच में एक ब्लैक होल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल. प्यूपिल जो है, प्यूपिल वर्क एज डोर. प्यूपिल जो है वो डोर की तरह काम करता है. कैसे? जब वाइट लाइट हमारी आँख में इंटर होती है तो जो आइरिस पे पड़ती है वो आइरिस एब्जॉर्ब कर लेता है, एक पर्टिकुलर कलर वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो लाइट हमारी प्यूपिल पे पड़ती है वो प्यूपिल से जाती है अंदर और बैक सरफेस पे इमेज बनाती है. अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये आइरिस होता है ये हमारे प्यूपिल की शेप को कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? ये लाइट को देख के हमारी प्यूपिल की शेप को कंट्रोल करता है. दिन के वक्त हमारा जो प्यूपिल होता है, हर किसी की आइज़ का जो प्यूपिल होता है ये छोटा हो जाता है, और रात के वक्त ये बड़ा हो जाता है. इसका छोटा होने की वजह, जब दिन के वक्त जो है, जैसे फॉर सपोज हम दोपहर के टाइम ले लें, बहुत तेज़ रोशनी होती है, तो हमारा जो प्यूपिल होता है इस पर अगर इसके अंदर से ज़्यादा लाइट हमारी आई में गई तो क्या पता हमारी यहाँ की लेयर्स वगैरह, सेल्स वगैरह बर्न हो जाएं. तो इसलिए दिन के वक्त हमारा जो आइरिस होता है वो प्यूपिल को जो है वो छोटा कर देता है. रात के वक्त ही हमारे प्यूपिल को बड़ा कर देता है. क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आइज़ में जाए, हम इमेज क्लियरली देख पाएँ. उसके बाद देयर इज़ अ आउटर वाइट पार्ट विच नोन एज द स्क्लेरा. हमारा एक वाइट टफ आउटर पार्ट होता है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं. इन फ्रंट द स्क्लेरा बिकम ट्रांसपेरेंट. सामने से जो है वो स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम कॉर्निया. फर्स्ट लाइट जो है वो कॉर्निया से इंटर होती है, उसके बाद फिर वो हमारे प्यूपिल के ज़रिए हमारे अंदर चली जाती है. देयर इज़ अ लेंस प्रेजेंट विच इज़ कॉन्वेक्स लेंस. हमारे यहाँ पे लेंस प्रेजेंट होता है आँख में, वो कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है. अब जब लाइट इंटर होती है तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ट करता है
एंड द कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड एडजस्टमेंट टू द लाइट टू फोकस ऑन दी बैक सरफेस। हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है वाइट लाइट को कि वो अच्छे से फोकस हो सके रेटिना पर। एंड दिस बैक सरफेस इज नोन एज द रेटिना वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद अ फ्लूइड विच नोन एज द एक्वियस ह्यूमर। इसमें 99.9% जो वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी को 0.1% इसमें न्यूट्रिएंट, विटामिन और प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है रेटिना पर। अब रेटिना इज़ वर्क लाइक ए स्क्रीन। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जो कि हमें इमेज दिखाता है। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि रेटिना पे इमेज बनती है तो हम कैसे देख सकते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ पर रेटिना इज़ मेड अप ऑफ सेंसरी सेल। रेटिना सेंसरी सेल से मिलकर बना होता है जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है। एंड देन दिस सेंसरी सेल कन्वर्ट दी लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो है सेंसरी सेल वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। देयर सम नर्व्स प्रेजेंट विच नोन एज द ऑप्टिक नर्व्स। ये नर्व जो है हमारे ब्रेन तक उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके जाती है और फिर ब्रेन हमें वो इमेज सीधी करके कंडक्ट करता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। There is some portion present retina between the retina and the convex lens which is filled with a clear gel known as the vitreous humor. Vitreous humor जो है वो क्लियर जेल होता है। विट्रस का मतलब जो होता है ग्लास, बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्लास की तरह ठीक होगा, इसका मतलब ये है ग्लास की तरह शफाफ होगा। और ये जो है इसका काम होता है कि हमारे जो आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये जेल यहाँ ना हो तो हमारी जो आई बॉल है ये मतलब पिचक जाएगी, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए विट्रस ह्यूमर यहाँ प्रेजेंट होता है। अब बात आ जाती है ये चीज़ क्या है लेंस के बारे में। ये स्लेरी मसल्स हैं। स्लेरी मसल्स का क्या काम होता है, ये हमारे जो है देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प चेंज द लेंस टू एडजस्ट फोकस। ये लेंस की शेप को चेंज करने में जो है मदद देते हैं ताकि हम फोकस कर सकें चीज़ों पर। मैंने भी बताया था कि लेंस जो है फोकस करता है चीज़ों को, एडजस्ट प्रोवाइड करता है फोकस करने के लिए। तो हमारे जो है ये कॉन्वेक्स स्लेरी मसल्स जो हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है जिससे हम करीब और दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। और इनकी इस पावर को कहा जाता है अकोमोडेशन। इनकी इस स्लेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर को कहा जाता है accommodation. So my explanation is complete. Now Afra will come here to tell you about the defects in vision. Bismillahirrahmanirrahim. Myself Afra Medina and I am here to represent you defects of vision and their corrections. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं चार्ट में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और आता है कलर ब्लाइंडनेस। वो इस यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको पता है रेटिना के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ से एक रे आती है, वाइट लाइट आती है जैसे कि, और आपको कुछ कलर उसमें नहीं दिखते, तो उसका मतलब होता है कि जो आपके रेटिना के सेल्स हैं उनकी आप में कमी है, उनकी कमी है। और एक होता है ब्लाइंडनेस, एक है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट से मुराद क्या है, वो कहाँ होता है, मतलब कि एक इंसान है जो देख नहीं पा रहा, तो वो उससे क्या मुराद है, वो क्यों नहीं देख पा रहा। आपको तो पता है आँख से यहाँ से रे आती है, इमेज बनती है रेटिना पर, उसके बाद इमेज बनती है और वो यहाँ से ऑप्टिक नर्व से जाती है ब्रेन तक जो आपको सही तरह से दिखाता है। तो यहाँ से आपको कुछ दिखता क्यों नहीं है, तो उसका मुराद ये होती है कि ये जो आपके सैलरी मसल्स हैं ये आपके लेंस पे काम नहीं कर रहे होते, तो जो रे आती है उसकी इमेज जाके बनती है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पर। तो यहाँ पर रे बनती है, तो यहाँ पे रे बनती है, तो यहाँ पर वो इमेज बन ही नहीं सकती, इमेज बनेगी ही नहीं। जब इमेज नहीं बनेगी तो ऑप्टिक नर्व लेके भी नहीं जाएगा, और जब लेके नहीं जाएगा तो आपको कुछ दिखता नहीं है। तो उसके अलावा अब आ जाते हैं यहाँ पर हाइप्रोपिया फार साइटेड। इससे मुराद है फार साइटेड लिखा हुआ है, इसका मुराद ये नहीं है कि फार साइटेड है तो आपको दूर का नहीं दिखता। फार साइटेड से मुराद है कि आपको दूर का तो दिख रहा है पर करीब का नहीं दिख रहा। अब इससे क्या मतलब कि जो आपकी रे आ रही है, आपको पता है ये क्या है, ये है कॉर्निया, ये आपका लेंस है और यहाँ पर रेटिना। अब यहाँ पर एक रे आ रही है और ये जो बीच वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, सही है। यहाँ से एक रे आती है, आपको पता है वो यहाँ पर है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जब रे आती है वो डायफ्रैक्ट होती है और बेंड होती है यहाँ पर, जबकि ये कॉन्वेक्स है। और इसको ना जबकि आपको पता होगा अगर हम दूर की चीज़ देखते हैं, जो सैलरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, तो यहाँ पर ये रिलैक्स्ड है और ये बिल्कुल ऐसे सीधी है। इसका जो कर्वेचर है वो थिक नहीं है, थिन है, तभी वो बहुत कम बेंड खा रही है। और जब वो कम बेंड खा रही है तो वो यहाँ पर बिल्कुल बन रही है इमेज, मतलब कि आपको यहाँ से पास का सही से नज़र आ रहा है। एंड से मुराद है नियर, जो यहाँ पर आपका
ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी होगा तब भी आपकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी आराम से। अब यहाँ पर आता है कि हाइपरोपिक आई, मतलब कि अगर आपकी आई की जो ये सैलरी मसल है, ऑब्जेक्ट अगर करीब लिया है, हाँ, जो ये सैलरी मसल है वो तो नहीं खुली हुई है, वो ना काम नहीं कर रही सही से, सही है, वो ज़्यादा खुल बंद नहीं हो पा रही। तो इससे मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट करीब आया, ये सही से बंद हुई नहीं। जब ऑब्जेक्ट करीब आया तो इसको थोड़ा सा थिक होना था, तो ये हुई नहीं थिक। तो इससे मुराद ये है कि इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो बढ़ गई, एक पॉइंट यहाँ पर थी और दूसरी जाके यहाँ बन गई। अब जबकि ऑब्जेक्ट करीब है तो यहाँ पर इमेज बनी रेटिना से बाहर। जब रेटिना से बाहर इमेज बनी है तो जो ऑप्टिक नर्व है वो कैसे भी नहीं ले जा सकता कि ब्रेन तक सिग्नल की कोई इमेज आया है, इस वजह से आपको ब्लरी दिखता है। तो इसका कोज ये हो सकता है कि आपकी जो लेंस है वो सही से थिक और थिन नहीं हो पा रही, और उससे अलावा जो आपके आई बॉल का साइज़ है वो छोटा हो गया है, उस वजह से आपकी इमेज जो है रेटिना से बाहर बन रही है। और इसके अलावा इसकी करेक्शन ऐसे होगी कि हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें अगर यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लगाएं तो ये और ज़्यादा खुल जाएगी और बाहर चली जाएगी। इस वजह से हमने फिर से यहाँ पर कॉन्वेक्सी लेंस लगाया, बिकॉज़ इसकी जो रे है वो ज़्यादा बेंड ना खाए, वो कम से कम बेंड खाए, ताकि इसकी जो फोकल लेंथ है अकॉर्डिंग टू इट्स फोकल लेंथ इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बने। एक बुक है, मिसाल की बात है, ऐसे बुक है आपने रखी और आपकी जो है फार साइटेड है, आई ख़राब हो गई है मतलब, तो आपकी जो इमेज है ना 25 सेंटीमीटर भी होगी ना, वो आपको उससे भी दूर दिखेगी, यानी कि 42, मतलब कि उसकी इमेज और पीछे बनेगी 40 to 30 सेंटीमीटर के करीब, कि 25 पर भी अगर आप रखेंगे तो वो पीछे इमेज बनेगी। और अगर हम कॉन्वेक्स लगाएंगे तब आप 25 सेंटीमीटर पे रखोगे, तभी वो जाके रेटिना पर 25 के डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, दूर की नज़र आपकी कमज़ोर है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो सही आँख है वो उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूर है, सही है। तो यहाँ पर सैलरी मसल्स जो हैं आपके रिलैक्स्ड हैं और ये थिन है। तो यहाँ पर जब आ रही है रेस तो ये आपके बीच वाली जो लाइन है वो है फोकल लेंथ, सही है। तो ये आ रही है और सीधा रेटिना पे यहाँ पर बन रही है आपकी। और जब अगर यह हमारी मायोपिक आई है जो कि डिफेक्टेड है, तो इससे मुराद ये है कि एक रे आ रही है और ये जो है थिक हो गया है, यहाँ तो ये थिक हो गया है, यहाँ तो इसके जो आई बॉल है वो उसका साइज़ बड़ा हो गया है, सही है। तो इस वजह से आपकी इमेज सही नहीं बन रही। जैसे कि ये फोकल लेंथ से आ रही है, यहाँ से इसने सही से बैंड नहीं खाया, यहाँ पर ये आए सब बिल्कुल थोड़ा सा इसने बैंड खाया और यहाँ पर इमेज बनी रेटिना से पहले। जबकि रेटिना से पहले इमेज बनी है तो ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके ही नहीं जा सकती, रेटिना के अंदर बन गई इमेज, हमें तो यहाँ पर चाहिए थी, यहाँ पर नहीं बनी है। तो इस वजह से यहाँ हमें ब्लरी दिखता है दूर की चीज़ें। इसको करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें जो रे है उसको ज़्यादा बैंड खिलाना है, तो हम यहाँ पर करेक्शन में इसके कॉनकेव लेंस लगाएंगे। हम इसके कॉनकेव लेंस लगाएंगे, जिससे होगा ये कि ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद ज़्यादा बैंड खाएगी और ज़्यादा बैंड खाएगी तो यहाँ पर इमेज बनेगी रेटिना पर, जिससे हमें इमेज बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। और उसके अलावा आपके पास एक और डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता है ओल्ड एज विजन्स को, जैसे कि कुछ लोग होते हैं अप टू 50 to 60 की एज के, जिनके सैलरी मसल्स सही से ना खुल और बंद नहीं हो पाते, जैसे कि लेंस थिन और थिक नहीं हो पाता, तो उनके एक लेंस लगते हैं, उनके एक ग्लासेस लगते हैं जिनमें ना कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साथ होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर आपके लगते हैं कॉन्वेक्स और यहाँ पर लगते हैं कॉनकेव। मतलब कि अगर आपकी दोनों साइड की नज़र ख़राब हैं तो आपको ऐसे ग्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक्स।
सर एक और चीज़ है। आखिर में बस यही कहना चाहेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आई एक बहुत बड़ी नेमत है हमारी आँख, इंसानी आँख, इसे सेफ़ रखना और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।